डूंगरपुर की बेटियों ने जयपुर विधानसभा में गाड़ी झंडे विकसित भारत युवा संसद में किया जिले का प्रतिनिधित्व। डूंगरपुर जिले के दिवड़ा बड़ा गांव की दो होनहार बेटियों ने जयपुर स्थित विधानसभा में आयोजित राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में जिले का गौरव बढ़ाया है। ध्वनि जैन पुत्री महावीर जैन एवं कशिश जोशी पुत्र हितेश जोशी केंद्रीय बजट पर प्रभावी वक्तव्य और विश्लेषण, जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तर के लिए चयन। डूंगरपुर से जयपुर विधानसभा तक समाजसेवी संतोष पाटीदार दिवड़ा बड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों छात्राओं ने अपनी मेधा का परिचय देते हुए भोगीलाल पंड्या राज्य के महाविद्यालय डूंगरपुर में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था। जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद इनका चयन राज्य स्तर युवा संसद के लिए हुआ। आज जयपुर में विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ध्वनि और कशिश ने केंद्रीय बजट जैसे जटिल विषय पर डूंगरपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया। गांव और समाज में हर्ष की लहर इन बेटियों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दिवड़ा बड़ा गांव सहित पूरे जिले में खुशी का माहौल है। डूंगरपुर से भरत पंड्या की रिपोर्ट। 51 नजरे मंजिल पर कदमों में जोश लिए बुलंद हौसलों के साथ सुनहरे भारत की कल्पना लिए हुए वागड़ क्षेत्र की धरती से उठती युवाओं की उम्मीद और उनके सपनों की आवाज बनकर इस गरिमामय सदन में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज जब इस सदन में खड़ी हूं तो एक दृश्य मेरे मन में उभरता है। एक छोटा सा गांव, एक साधारण सा घर, एक छात्र जिसकी आंखों में बड़े सपने हैं। वह पूछता है, क्या मेरा भारत मुझे वो मंच देगा जहां मैं अपने सपनों को उड़ान दे सकूं? माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय बजट उसी प्रश्न का उत्तर है। यह केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, ये 2047 के विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है। 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, हम कैसा भारत देखना चाहते हैं? एक ऐसा भारत जो केवल जनसंख्या में बड़ा ना हो बल्कि अवसरों में भी बड़ा हो। एक ऐसा भारत जहां के युवा नौकरी की कतारों में नहीं बल्कि रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हों। यूनियन बजट 2026 के अंतर्गत सरकार ने युवाओं में नवाचार की ज्योति को जलाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से देश भर में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का संकल्प लिया है। ये लैब सिर्फ कमरे नहीं, सपनों की प्रयोगशालाएं हैं। ये कदम भारत को डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा। बजट का एक बड़ा हिस्सा युवा कौशल और रोजगार तैयार करने पर केंद्रित है। इसमें ITI अपग्रेडेशन, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप प्रोग्राम शामिल है। आज की दुनिया स्किल की दुनिया है, इसलिए कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और नई तकनीकों पर विशेष बल दिया गया है। ये कदम हमारे युवाओं को डिग्री होल्डर से स्किल होल्डर बनाने की दिशा में परिवर्तनकारी साबित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश का एक साधारण युवा भी मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से स्टार्टअप खड़ा कर सकता है। केंद्रीय बजट में नवाचार और स्टार्टअप को जो प्रोत्साहन दिया गया है वह युवा के सपनों को पंख देने जैसा है। रोजगार के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी योजनाएं युवाओं को अवसर देने का माध्यम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। यदि हम उन्हें सही शिक्षा देंगे तो वे नवाचार देंगे, यदि हम उन्हें अवसर देंगे तो वे उपलब्धि देंगे, यदि हम उन पर विश्वास करेंगे तो वो 2047 का विकसित भारत बनाकर दिखाएंगे। कल्पना कीजिए 2047 का भारत जहां हमारे युवा विश्व की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हों, नई तकनीक विकसित कर रहे हों, रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हों। केंद्रीय बजट उसी भविष्य की मजबूत नींव को रखता है। भारत की युवा शक्ति केवल एक संख्या नहीं है, यह एक ऊर्जा है। यदि आज हम सही दिशा में निर्णय लेते हैं तो 2047 का भारत केवल विकसित नहीं, विश्व को दिशा देने वाला भारत होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।